हेलो गाइस, नमस्कार। तो गाइस, आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी मूवी है। यह मूवी जो है दो सोल्जर की जीवन की कहानी है, जहाँ पे एक मिशन में जाते हैं रेगिस्तान में, लेकिन वहाँ पे मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। और जब वो मिशन से बाहर आते हैं तो उनकी जो है मुसीबतें बढ़ती जाती है। उनका पैर जो होता है नीचे रखे बम में पड़ जाता है, जिसमें से एक मर जाता है और एक बचता है। अब वहाँ पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं होता है। वो कैसे अपने आप को जगह से वापस निकालता है, जीता है वापस, इसी जिंदगी के ऊपर जो है यह कहानी बनाई गई है। दोस्तों, यह मूवी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे दोस्तों दो सोल्जर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है माइक और टोनी। यहाँ पे यह दोनों जो होते हैं सैयद हासिफ को मारने के लिए आए होते हैं। वहाँ पे जो है आज एक मीटिंग करने के लिए आया हुआ होता है। यहाँ पे दोनों जो है अपनी जगह में सेट हो जाते हैं, बंदूकों को सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो कुछ गाड़ियाँ आती हैं, जब गाड़ियाँ आती है तो उसमें सैयद हासिफ बाहर निकलता है और उसके सोल्जर बाहर निकलते हैं। ये निशाना ही लगाने वाला था कि सामने कुछ लेडीज आ जाती है, कुछ बच्चे आ जाते हैं, जिसके कारण ये निशाना नहीं लगा पाता। लेकिन वहाँ पे सैयद हासिफ का एक सैनिक जो होता है वो ये सब देख लेता है और वह क्या करता है, इन पर अचानक गोली चलाने लगता है, जिसके कारण जो इनको वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि ये केवल दो लोग थे। अब ये लोग जो होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं, भागते भागते जो है वहाँ पे थोड़ा आगे आ जाते हैं। लेकिन वहीं पे जो है एक तूफान आता है, रेगिस्तान का बहुत भयानक तूफान होता है। इस तूफान से जो है इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये सही तरीके से चल नहीं पाते। जब ये आगे जाते हैं तो यहाँ पे इनके दो दोस्त होते हैं। इनमें से एक दोस्त बोलता है कि यार पैर जो संभाल के रखना, क्योंकि यहाँ पे नीचे सब जगह बम लगे हुए हैं। लेकिन एक बंदा कहता है कि यहाँ पे कोई बम नहीं लगे गए हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, आर्मी ने यहाँ पे बहुत सारे बम लगाए हुए थे नीचे। लेकिन उनमें एक तो यकीन ही नहीं करता है, तो बल्कि वो एक पैर में रख देता है। थोड़ी देर बाद एक धमाका होता है, जिसके कारण जो है उसका पैर फट जाता है, उसका चेहरा फट जाता है और उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही अपना पाँव आगे बढ़ाता है, इसका पाँव भी जो होता है एक बम में रख दिया जाता है। अब यहाँ पे दोनों की हालत खराब हो जाती है। एक के सामने इसका दोस्त डला हुआ है, उसकी हालत बहुत बुरी है, उसके चेहरे से खून निकल रहा है, उसका पैर दर्द दे रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने अगर पैर अपना हटाया तो ये भी मारा जाएगा। अब यहीं पे जो इन दोनों की कहानी आगे बढ़ती है। बेचारा सामने दोस्त तड़प रहा होता है और ये देख रहा होता है। ये उससे कहता है कि तुम इंजेक्शन लगा लो, जिससे तुम्हारा दर्द कम होगा। उसका दोस्त इंजेक्शन लगाता भी है, लेकिन दर्द कम नहीं होता है। और यह जो उसे बार बार कहता है, ऐसे देखते देखते उसकी मौत हो जाती है दर्दनाक, और ये देखता रहता है, ये कुछ भी नहीं कर पाता है। तो माइक के सामने उसका दोस्त होता है, अपने आप को गोली भी मार लेता है। ये देखते हुए बहुत दुखद लगता है। माइक जो है कुछ भी नहीं कर पाता। उसका बहुत ही ज़्यादा जिगरी दोस्त, उसका बचपन का साथी, यहाँ पे ऐसे उसकी मौत हो गई है, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह जो बहुत परेशान हो जाता है। वह जो है बार बार कांटेक्ट करने की हर जगह कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। वह बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि अब क्या करे, वो धूप बढ़ते जा रही है, वह कुछ भी नहीं कर सकता, वह पैर भी नहीं हटा सकता। वो अपना पैर हटाएगा तो वो भी मारा जाएगा। ऐसे देखते देखते बहुत देर हो जाती है, धूप हो जाती है। अब उसके पास जो है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है उसे अपने बेस पे, लेकिन वो कॉन्टैक्ट करे तो करे कैसे, क्योंकि जो रेडियो है वह इस वक्त जो है उसमें टॉमी की जेब में है और उसकी बैटरी जो है यहीं पास में होती है। अब वो उसको कॉन्टैक्ट कर ही नहीं पाता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अब वह बड़ी मुश्किल से क्या करता है, कुछ जो दिमाग लगाता है, उसके पास कुछ सामान होता है, उसको सब जगह लग देता है और उसका जो रेडियो होता है उसको चार्ज करने की कोशिश करता है और रेडियो को चार्ज भी हो जाता है। तो वह बात करता है, फ़ोन लगाता है अपने कैंप में। वहाँ पे सीनियर जो होते हैं उनसे बात करते हैं कि हम जो यहाँ फंस चुके हैं, हमें मदद के लिए तुम तुरंत मदद भेजो हमारी। वहाँ पर उनका सीनियर बोलता है कि तुम्हारे मिशन में क्या हुआ। वो बोलता है सर मिशन तो फेल हो चुका है। तो उनका सीनियर बोलता है कि हम यहाँ पे हेलीकॉप्टर तो भेज नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे धूल के बहुत ज़्यादा जो है वहाँ गुब्बारे आ रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, तो वो जो क्रैश हो सकती है। हम तुम्हें मदद भेजेंगे, हमारे सोल्जर वहीं भी बॉर्डर पे हैं, वो तुम्हारे पास 52 घंटे पहुँच जाएंगे। लेकिन 52 घंटे ये तो बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे ये क्या करेगा। इसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। जितना भी उसके पानी आनी था थोड़ा बहुत वो पी चुका है और उसके पास जो है अब कोई ऑप्शन नहीं है। वो हवा में खूब सारी गोलियाँ चलाता है कि कोई तो उसकी आवाज़ सुन पैदा करनी होती है। एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आने वाला होता है। अब यहाँ पे इसकी हालत और ख़राब हो जाती है, लेकिन ये हार नहीं मानता, पूरे मुँह में कपड़ा बांध देता है। उसके बाद जो गन होती है उसको बहुत नीचे तक रेत में गाड़ देता है, ताकि यह जो है उस हवा से दूर न जाए। और यह जो उसे पकड़ा रहता है, बहुत जम के उसे पकड़ा रहता है। तूफान होता है, वो आके चला जाता है, लेकिन इसी तूफान में इसके दोस्त की बॉडी इसके पास आ जाती है, जिसके अंदर से ये रेडियो निकाल लेता है। लेकिन किस्मत खराब होती है कि अब जो बैटरियां हैं वो दूर चली गई हैं, यानी इसकी हालत तो अभी भी वैसे की वैसे ही है। उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह क्या करता है, एक बंदूक को अपने सिर में रखता है। वह कहता है कि मैं अपने आप को ही गोली मार लूंगा। वो जैसे ही गोली मारने वाला होता है, सामने से एक बंदा आता है। अब ये बंदा जो होता है बहुत ही अजीब टाइप का होता है। ये जो होता है उसके पास आता है, तब इससे जो है यहाँ पे माइक कहता है कि तुम जो है यहाँ पे मेरे पास ना आकर थोड़ा सा मेरी मदद करो। तो बंदा जो होता है इसके पास आता है, लेकिन बंदा जो होता है सीधे नहीं आता है, बल्कि जिगजैग पोजीशन में आता है, यानी ऊपर नीचे से अलग अलग चल के आता है, ताकि जो है इसका पैर किसी बम में ना पड़े। अब यह जो इसके पास आता है तो इससे बोलता है कि तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, तुम यहाँ पे अपने घर जाओ, क्यों यहाँ पे बहुत देर से खड़े हो। ये दरअसल ये बंदा जो होता है बहुत ज़्यादा कॉमेडियन होता है।
और यह जो है अपनी लाइफ को बहुत कॉमेडी से ही जीता हुआ है। इस बंदे से ये बोलता है कि तुम जो मुझे वो रेडियो उठा दो, लेकिन ये उठाता नहीं है बल्कि चुपचाप चला जाता है। ये उसकी एक पानी की बोतल ले जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि यहाँ पे उसकी जो है एक बेटी आती है, वह इसको जो है पानी की बोतल देती है। पानी की बोतल देने के साथ साथ जो है वो एक लड़की जो होती है इसको एक जो टॉय देती है, ये टॉय होती है सोल्जर की। तभी यहाँ पे माइक भी इसको एक टॉय देता है। ये दोनों जो है सोल्जर की टॉय होती है। और यहाँ पे लड़की से बोलता है कि तुम जो वो मेरे माँ को उठा दो रेडियो, लेकिन वह लड़की नहीं उठाती, वो यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे धीरे धीरे समय बीत चुका हुआ है, 38 घंटे अभी बाकी है और यहाँ पे जो है बहुत टाइम हो चुका है, रात हो चुकी है। अब ये बहुत ज़्यादा थक चुका है, इसको जो है नींद वगैरह आने लगती है। लेकिन ये क्या करता है कि वहाँ पे थोड़ी सी आग जलाता है और यह जो है अपनी वाइफ की फ़ोटो देखने लगता है। यहाँ पे इसकी वाइफ की बहुत सारी फ़ोटो होती है, तो ये उनको देखने लगता है। वहीं एक वीडियो भी होता है जिसमें उसकी वाइफ कहती है कि तुम जो है जल्दी लौट के आ जाओ, अगर तुम जल्दी लौट के नहीं आए तो मैं जो हूँ दूसरी शादी कर लूँगी। हालांकि ये चीज़ें जो है उसकी वाइफ मजाक में कहती है। अब यहाँ पे लेकिन उसकी अचानक नींद लग जाती है। जैसे उसकी नींद लगती है तो यहाँ पे बहुत सारे भेड़िया जाते हैं। जैसे भेड़िया आदमी की आवाज़ सुनता है तो यह क्या करता है, गोलियाँ चलाने लगता है। अब ये काफ़ी गोलियाँ चलाता है। एक गोली जो होती है बम पर जाती है और जैसे ही उस पर बम पर लगती है तो यहाँ बम फटता है, जिसके कारण जो कुछ भेड़िए मरे आते हैं और कुछ वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर सुबह हो जाती है। ये सुबह फिर वही बंदा आता है। वह बंदा आता है कैसे कहता है कि तुम जो है अपने पाँव को आगे बढ़ाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे माइक जानता है कि उसने पाँव बढ़ाया तो आम मर जाएगा। लेकिन वहाँ पे बंदा बोलता है कि तुम जो है कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें जो है आगे बढ़ना चाहिए, तुम अपने पाँव को आगे करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे वही बताता है उसको और कहता है कि यहाँ पे जो बम लगे हुए हैं। तब वो बंदा कहता है कि यहाँ पे कोई बम नहीं है, तुम टेंशन मत लो, आगे बढ़ाओ। लेकिन माइक नहीं मानता है। तो माइक को जो है वह रेडियो ला के दे देता है और वह जो है यहाँ से चुपचाप अपनी बेटी के साथ चला जाता है। माइक जो है उसको अब सपने आने लगे। उसको जो है ऐसा लगने लगा कि उसका दोस्त टॉमी जो है मर चुका था, वो जिंदा हो चुका है। टॉमी उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, चलो यार हम अपने घर चलना चाहिए। लेकिन माइक जो है वो ये सब नहीं सुनता है। माइक को पता है कि यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। माइक जो है बहुत टेंशन में रहता है क्योंकि उसको जो है अब हेलुसिनेशन, भूख, सब ये सब सताने लगती है। उसका दोस्त लोग आते हैं, उसको कहते हैं कि तुमने बहुत सारी अपनी लाइफ में गलतियाँ की है, तुम सबको सुधार सकते थे, लेकिन तुमने कोई भी अपनी गलती को सुधारा नहीं है। तो यहाँ पे ये सब बातें होती रहती हैं। वहीं पे जो है उसका टॉमी जो होता है उसको कहता है कि तुम चलो, तुमने क्यों इतनी सारी गलतियाँ की है। अब माइक जो है अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहता है, लेकिन वह जो है अब यहीं पे फंसा है। वह यहाँ पे जाए तो जाए कैसे। अब यहाँ पे दोस्तों रात हो चुकी है। रात होने के बाद जो है इसकी हालत और ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे कुछ भेड़िए आते हैं और इस बार उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और वो क्या करते हैं, उसके दोस्तों की बॉडी होती है, उसको खींच के जो है वहाँ से दूर ले जाते हैं। और यह जो है कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि इसको पता है कि ये जाएगा तो नहीं, मर जाएगा। इसके पास एक चाकू होती है, उस चाकू से क्या करता है, इन भेड़ियों को मारने लगता है, उन सबको मारने लगता है, बहुत मारता है। तब इसे एक रेडियो से फ़ोन आता है कि अभी जो है उसकी जो टीम आने वाली थी बचाने वाली, उसको 10 घंटे और लगेंगे, यानी यहाँ 70 घंटे और रुकेगा। इसकी तो हिम्मत पूरी टूट गई है। ये बोलता है कि मैं कैसे इतनी देर तक रुकूंगा, मेरी मदद से जल्दी भेजो। ये गिरने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे वही बंदा आ जाता है। वह इससे बोलता है कि देखो मेरा पैर भी एक बार जो है बम में पड़ चुका है। मैंने जब सोचता था कि मेरा पैर जो बम में पड़ गया तो मैं क्या करूँगा, एक पैर जो है मेरा खराब हो चुका हमेशा के लिए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं जो आगे बढ़ता रहा। तुम्हें भी यही करना है, तुम्हें जो है हिम्मत नहीं हारनी है, तुम आगे बढ़ते रहो। एक बार जो है तुम अपने पैर को आगे बढ़ाओगे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो ये भी बताता है कि हमने यहाँ की बहुत सारी माइनों को निकाल के बैठ दिया है, यहाँ की बमों को निकाल के बैठ दिया है और यहाँ पे टीन के डिब्बे रख दिए हैं ताकि यहाँ पे जो है किसी को जो है डिटेक्टर जो कनेक्ट इसको ना कर पाए। तुम जो है डरो मत, हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में जो रखी हुई बम है वो नकली हो, तुम क्यों टेंशन ले रहे थे, तब तुम यहाँ से चले जाओ। और ये बोल के जो है वो दो बच्चे और वहाँ को जो चला जाता है। अब यहाँ पे उसके सपने जो और ज़्यादा बढ़ने लगे। इसको ऐसा लगता है कि ये घर में है और इसकी मॉम डैड जो है इनकी बीच लड़ाई चल रही है। जब ये छोटा था उसकी मॉम जो है इसकी डैड और जो दोनों के बीच बहुत लड़ाई चलती रही। इसको गुस्सा आती है, सबको मारता है। इसको ऐसा लगता है कि सबको मार रहा है, दरअसल इसका हेलुसिनेशन था। यहाँ पे इसको कुछ और पल दिखाई देते इसकी बीवी के साथ बताए हुए। इसका दोस्त आता है, इसे बोलता है कि तुम चलो हम सब ठीक है, वो देखो हमारे लिए मदद आ रही है, वो देखो हमारे लिए हेल्प आ रही है। लेकिन ये तो उसको पता है कि यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है, वह सब चले गए हैं। उसकी बीवी के उसके पल याद आते बहुत सारे, इसको बहुत सारे ऐसे पल याद आते हैं जो उसने बता चुके हैं। सबको गोली मारना चाहता है, इसको गुस्सा आ रही है। इसके डैड सामने आती है, उनको भी मारना चाहता है क्योंकि अब जो है इसका दिमाग इसके बस में नहीं है। लेकिन डैड इसकी फैमिली है, इसको गले लगाते, इसकी मॉम इसकी गले लगाती है, कहती है कि बेटा हम तो तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहते हैं। तब इसे पता चलता है कि जिससे ये दूर भाग रहा था असल में ये सब इसके पास रहना चाहते हैं और वह सब जो है इसकी हेल्प करना चाहते हैं। तभी यहाँ पे जो है इसको मदद के लिए जो दिखाई देता है कि हेलीकॉप्टर जो इसकी हेल्प करने के लिए आ रहा है। इसको पैर जो बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन पैर जैसे बढ़ाए गए मारा जाएगा ये जानता था, लेकिन इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि एक गन जो होती है वो सामने रखी होती है, उसको ऊपर चलाना है। और ये क्या करता है, वहाँ से पैर आपको हटा लेता है। जैसे ही वहाँ से पैर हटाता है वो बम नहीं फटता है, वो बम बिल्कुल भी नहीं फटते। देख के डर ही आता है कि आखिर ये कैसे हुआ है। जब इसको खोलता है, जब नीचे पूरी अच्छे देखता है तो यहाँ पे टीन का डिब्बा रखा होता है। जैसे कि अभी एक बंदा कह के गया कि हमने आगे सारे बम निकाल दिए थे और इसके अंदर टीन के डिब्बे के अंदर वही सोल्जर होता है जो लड़की ने इसको दिया था।
ये देख कर मानो इसके होश उड़ जाते हैं। इसके कुछ भी समझ में नहीं आते कि आखिर ये कितने देर तक क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था। लेकिन ये जो है बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। अब ये क्या करता है कि अपनी जान वहाँ से बचाता है, ये वापस घर आता है। जब घर आता है तो यहाँ पे एयरपोर्ट में जो है इसकी वाइफ इसके साथ ही होती है। वाइफ को जैसे ही देखता है तो उसके पास जाता है, उससे गले मिलने लगता है, उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ आज तक ऐसे व्यवहार किया, ऐसा स्वभाव किया। अब वो बोलता है कि हम लाइफ में हमेशा एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और यहीं पर जो है दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है। ये मूवी दोस्तों जो आशा की मूवी होती है, ये मूवी जो हमें सिखाती है कि हमें अपनी जो होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें जो है हमेशा जो है जीने के लिए तैयार रहना चाहिए, मुसीबतें कितनी भी आए हमें लड़ते रहना चाहिए। तो गाइस ये मूवी जो है यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर गाइस आपको मूवी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें होप मिलती है, हमें आशा मिलती है कि हम जो है वीडियो हमेशा बनाते रहें। धन्यवाद।